नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी पे एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। अगले 10-15 मिनट आपका समय चाहिए एंड लिसन टू माय एडवाइस। इस एडवाइस को जरूर ध्यान दीजिएगा एंड बिलीव मी, आपकी प्रिपरेशन को एक विंग्स देगा। इट विल मेक यू फ्लाई इफ योर जर्नी इज स्टार्टिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर आपको अपनी जर्नी को एक पॉजिटिव नोट पर अगर आपको शुरू करना है, डेवलप करना है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है और एक रामबाण की तरह है हमारे लिए और उस पर हमें काम करना है। एनसीईआरटी की लर्निंग में कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जो मुझे समझना होगा। पहली बात तो आपको यूपीएससी सिलेबस को समझना पड़ेगा और हमें एनसीईआरटीज पर आना पड़ेगा। सो आई विल फोकस टुडे ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन सी बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ नोट्स भी कैसे बनाना है एनसीईआरटी पे, इस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स में। जस्ट लिसन टू द इनपुट्स एंड इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लर्निंग। अब एनसीईआरटी के बारे में क्यों एनसीईआरटी जरूरी है, हमको इस जर्नी में, जो यूपीएससी की जो जर्नी है, इसमें हमें मेंटली तैयार रहना पड़ेगा, हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, डेडलाइंस डेवलप करनी होगी, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को क्रैक करना पड़ेगा और यूपीएससी के सिलेबस को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हाउएवर, सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है यूपीएससी की जर्नी में, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीईआरटीज इन वंस जर्नी। शुरुआती 3 महीने का जो दौर है आपकी प्रिपरेशन में, वो एनसीईआरटी के भरोसे आप अगर स्टार्ट करोगे, इट विल मेक अ वाइड डिफरेंस इन योर लर्निंग। आपके डिफरेंस में एक बहुत ही क्वालिटेटिव अप्रोच डेवलप होगा एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव। यूपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखते हो तो उस पेपर में दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं और यहां पे एनसीईआरटी का रेलेवेंस 4 सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। यानी ये जो पहले 4 सब्जेक्ट हैं, इनके एनसीईआरटीज को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज को आप स्किप कर सकते हैं, बट दीज 4 सब्जेक्ट्स एनसीईआरटीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपका जो स्टैटिक का जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट 60% जो है सिलेबस आपका एनसीईआरटीज के द्वारा कवर हो जाता है एंड दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में आपने कंट्रोल डेवलप कर लिया एट बेसिक लेवल, रेस्ट विल फॉलो। आपकी जर्नी स्मूथ होगी और आप डेफिनेटली प्रीलिम्स या मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज को क्रैक कर सकते हैं। जहां तक प्रीलिम्स की बात है, प्रीलिम्स के बाद अगर मैं मेंस पे जाता हूं तो एनसीईआरटी अगेन हेल्प्स यू इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, आईआर में भी आपको हेल्प कर सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी। ये सब प्रीलिम्स के बाद जो मेंस के सब्जेक्ट है, यहां पे एनसीईआरटी का रोल थोड़ा कम हो जाता है, बट सिंस योर बेसिक्स आर रेडी, यहां पे भी आपको हेल्प जरूर मिलती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पे मुझे अपने प्रीलिम्स के अलावा, मेंस के अलावा, हमें एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस को समझना है। वाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, एनसीईआरटी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, ये सारी बातों का सवाल का जवाब इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वाई एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी इज अ बेस बिल्डिंग। अगर आपको प्रिपरेशन को विंग्स देना है तो हाईवे स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर बेस, पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, कोई पॉलिटी बैकग्राउंड से है, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है। सो पीपल हु आर न्यू टू द सब्जेक्ट, जो नए लोग हैं, उनको समझने में आसानी होगी क्योंकि लैंग्वेज ल्यूसिड और सिंपल है, टू द पॉइंट है। स्पेशली अगर आप 11th-12th की बात करें, थोड़ा लैंग्वेज हैवी होगा, बट उससे नीचे की एनसीईआरटी बहुत इजीली समझ में आती है और एक बहुत ही ऑथेंटिक, वेल रिसर्च सोर्स है जो आपके स्टैटिक पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करता है आपकी लर्निंग में। अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट्स की बात करूं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर आपने एनसीईआरटी यहां से ढंग से कर ली, बिलीव मी, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत अपने आप को कंफर्टेबल पाओगे एंड यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड as well as indirect questions also asked. ज्योग्राफी और हिस्ट्री में तो एनसीईआरटी का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी, पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी से हेल्प मिलती है। तो हम समझेंगे इस बात को और इन सारे एरियाज को हमें कवर करना है थ्रू एनसीईआरटी। पहली बात, क्या हमें सारी एनसीईआरटी पढ़नी है? क्या 6 to 12 सारी पढ़नी है? मेरे पास बच्चे आते हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अरे भाई, क्यों पढ़ रहे हो? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सीधा 11th-12th पे क्यों नहीं जा रहे हो? अगर 11th-12th नहीं समझ में आ रही तो 9th-10th पे आओ। 6 to 8 को पूरा स्किप करो। इट इज नॉट सो मच वैल्यूएबल। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बीटेक कर लिया है, इंजीनियरिंग कर लिया है, डॉक्टरी पढ़ ली है, लॉ का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और फिर भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, सारी एनसीईआरटीज को नहीं पढ़ेंगे। देयर आर मोर देन 40+ एनसीईआरटी।
लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो 11वीं 12वीं की है उन्हीं पर हम टारगेट करेंगे। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी समरीज अवेलेबल है। मैं यहां पर इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में हूं, आप मार्केट में जाइए, यहां नीचे आसपास बगल में आपको हर जगह एनसीईआरटीज की समरी मिल जाएंगे, पेपर्स मिल जाएंगे, कंपाइलेशन मिल जाएंगे, पब्लिकेशंस की बुक्स आई हुई है। कंप्लीट नो, अवॉइड इट। अगर आपको रियल प्रिपरेशन करनी है, थरली डेवलप करना है, यूपीएससी वाकई में निकालना है, तो एनसीईआरटीज प्राइमरी लेवल पर पढ़िए, उनको पढ़ने की जरूरत है, एंड दैट इज वेयर द ऑब्जेक्टिव इज। क्या किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज जो हमें पढ़ना है उसको लिस्ट बनाएंगे और फिर उसका एक प्रोसेस डेवलप करेंगे जिससे सारी एनसीईआरटीज जो है वो कवर हो जाए। नॉर्मली एनसीईआरटीज में आपको न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है। यू विल नॉट रीड द ओल्ड एनसीईआरटीज, यू विल रीड ओनली द न्यू एनसीईआरटीज। ओल्ड अगर आपको पढ़ना होगा तो ओल्ड एनसीईआरटीज आर ओनली रिकमेंडेड फॉर हिस्ट्री, यानी सिर्फ हिस्ट्री को ही आप कवर करेंगे। बाकी सारी एनसीईआरटीज जो होंगी वो न्यू होगी। ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटीज की लर्निंग में बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, स्टोरी बेस्ड, कहानी, एग्जाम्पल्स, वो सारी जो स्टोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर बेसिक्स इन अ वेरी थरो मैनर। यूपीएससी में एनसीईआरटी जब फाइनली आप पढ़ लेते हो तो उसको आपको रेगुलर रिवाइज करना होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उस पर आंसर लिखना होगा। यानी एनसीईआरटी शुरुआत होगी, उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दोगे, एनसीईआरटी बेस्ड आंसर राइटिंग करोगे, एंड दैट इज हाउ जर्नी शुड मूव। कमिंग टू द एनसीईआरटीज, अब मैंने क्या किया है, यहां पे एनसीईआरटी की पूरी लिस्ट दी है, लेकिन इसमें ग्रीन वाली जो एनसीईआरटी है वही फॉलो करना है। अगर आपको वाकई क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप क्लास 6 से स्टार्ट करिए, हिस्ट्री आवर पास 1, 2 एंड आवर पास 3। इसके बाद सीधा क्लास 12 पे जाइए और यहां पर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2, 3 फॉलो कर सकते हैं। यानी ये 3 बुक एंड द 3 बुक्स हियर, टोटल 6 बुक आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो। और क्लास 11th क्लास की फाइन आर्ट्स है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो देयर आर टोटल 7 एनसीईआरटीज जो आप न्यू वाले में पढ़ते हो अगर आप हिस्ट्री फॉलो करोगे। सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर में क्लास 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब है उसको आपको पढ़ना है, बाकी इन सब्जेक्ट्स को आप स्किप कर सकते हो। जो ग्रीन कलर्ड है एनसीईआरटीज है उन्हीं को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सिर्फ 11th 12th की एनसीईआरटीज आप टारगेट करेंगे, एंड ये सारी नई एनसीईआरटीज होंगी, यू जस्ट हैव टू फॉलो देम। फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। सो दीज आर द एनसीईआरटीज दैट हैव टू कवर्ड इन ज्योग्राफी। इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स 9th 10th, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो है 9 to 12 की किताबें हैं जो इकोनॉमिक्स में आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी में अगेन 2 बुक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 and 2, ये 9th और 10th की एनसीईआरटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की एनसीईआरटी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है, आईआर के लिए आपको हेल्पफुल होगा। यानी टोटल ये एनसीईआरटीज है जो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। हाउएवर, क्या ये सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है? क्या लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, इमेज देखना है, डायग्राम बनाना है, पीछे का असाइनमेंट है उसको भी करना है? ये सारे सवाल भी बहुत जरूरी है जिस पर हम बातें आपको जिससे करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, साइंस एंड टेक। नो, साइंस एंड टेक में अगर पढ़ना है तो सेलेक्टिवली 7th 8th की किताब की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं सेलेक्टिवली, बट आई वुड नॉट एडवाइज इट बिकॉज इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो बहुत कम है, आपको कोई बहुत डायरेक्ट बेनिफिट प्रिपरेशन में नहीं मिलेगा। सो आई वुड से नो टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बिगिनर्स। बाद में सिलेक्टिवली आपको हम बताएंगे जो आप फॉलो कर सकते हो। कमिंग टू एनवायरमेंट इकोलॉजी, नॉर्मली एनवायरमेंट इकोलॉजी में कोई एनसीईआरटी तो नहीं है, बट सेलेक्टिवली आप बायो की किताबों से कुछ चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में एनवायरमेंट में एनओईएस की किताब अच्छी है, शंकर आईएएस की किताब है, बेसिक्स के लिए वो भी अच्छी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि एनसीईआरटीज आप चाहे तो एनवायरमेंट में भी स्किप कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक अगर आपको पढ़ना है तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने दे रखी है, इस लिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा अवॉइड इट, नॉट नीडेड, बिकॉज साइंस एंड टेक से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली एक एस्पिरेंट्स के लिए निकालना बहुत मुश्किल होते हैं, तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट।
सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, अब मैं आता हूं रियल एनसीईआरटी पे, यानी आप इस पूरी जर्नी में से उन एनसीईआरटी को पढ़िए जो एक्चुअली आपको प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। सो वी हैव टू रीड द लिस्ट विच आर मस्ट फॉर द प्रिपरेशन। कौन कौन सी है? क्लास पॉलिटी की एनसीईआरटी 9, 10th, 11th, 12th, इसमें आप चाहे तो आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट बुक। 9, 10th एक रीडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर दिस। कमिंग टू इकोनॉमी, यहां भी 11th, 12th की एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं और 9, 10th को चाहे तो एक क्विक रीडिंग लगा सकते हैं, एक अच्छी रीडिंग। आपकी इकोनॉमिक्स अगर वीक है, यू हैव जीरो नॉलेज, देन यू कैन रीड 9, 10th। आपका पॉलिटी वीक है, यू हैव जीरो नॉलेज, देन यू कैन गो टू 9, 10th। आपको पढ़ने में अगर आपको फोमो लग रहा है कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं, तो 9, 10th पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली आपको 9, 10th का बहुत ज्यादा बेनिफिट नजर नहीं आएगा, बट अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू इन लर्निंग। बट टारगेटेड अप्रोच 11th, 12th का ही होना चाहिए। दैट मींस आई शुड फॉलो 11th एंड 12th एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंटली, दैट इज हाउ इट शुड मूव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम 11th, 12th की एनसीईआरटी को अच्छे से टारगेट करें। 11th एंड 12th यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th एंड 12th, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहां पर पॉलिटी में एक किताब और इकोनॉमी में 2 किताब। उसके अलावा भी जो किताब है वो एक सपोर्टिंग सप्लीमेंट्री आपका वर्क कर सकते हैं। कमिंग टू ज्योग्राफी, नाउ ज्योग्राफी के लिए अगेन 11th, 12th एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल एंड इकोनॉमी। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, 2, 3 ये न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लास 11th की एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट यानी फाइन आर्ट्स की किताब है, यानी 4 एनसीईआरटीज आपकी ये 4 नई वाली हो गई। एंड देयर आर 3 ओल्ड एनसीईआरटीज दैट हैव टू बी फॉलोड। तो 7 एनसीईआरटीज आपको फॉलो करना होगा हिस्ट्री में, 4 एनसीईआरटीज आपको फॉलो करना होगा ज्योग्राफी में, 1 एनसीईआरटी आपको फॉलो करना होगा पॉलिटी में, एंड 2 एनसीईआरटी फॉलो करना होगा इकोनॉमी में। दैट मींस अगर आप जोड़ते हो तो यू आर फॉलोइंग 7, 4, 11, 12, 13, 14 14 एनसीईआरटीज आप टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को बेस डेवलप कर सकते हो। इफ यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, यू कैन गो टू 9th एंड 10th, बट उसके बारे में आप बेसिक रीडिंग कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली 11th, 12th की एनसीईआरटीज मेनली आपको हेल्पफुल होंगी। यानी ये जो सवाल है एनसीईआरटी का वो क्लियर है कि हमें कम एनसीईआरटीज पढ़नी है, टारगेटेड अप्रोच लेके चलना है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजीज की एनसीईआरटीज के लिए आपको देखना हो तो बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स एंड चैप्टर्स ऑन बायोटेक्नोलॉजी को आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको यू वांट गुड बुक्स, देन यू कैन फॉलो NOIS मटेरियल, यानी NIOS मटेरियल को आप फॉलो कर सकते हैं। वेरी गुड बुक, वेरी वेल डिजाइंड, बट ओनली इफ यू आर नॉट रीडिंग एनसीईआरटीज, यानी दोनों में से आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे? सिंपल है, आप एनसीईआरटी को 3 रीडिंग अप्रोच लेके चलिए, जहां पे 3 बार हम रीड करेंगे एनसीईआरटीज को। एनसीईआरटी स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में बेसिक रीडिंग होगा, स्टेज 2 विल बी डिटेल्ड रीडिंग, एंड स्टेज 3 में हम लोग सिनॉप्सिस बनाएंगे शॉर्ट में, जो नोट्स हम लोग बना सकते हैं। नाउ लेट्स गो वन बाय वन। पहला स्टेज है फर्स्ट रीडिंग। एनसीईआरटी आपके हाथ में आती है, आप क्या करोगे? यू विल पिक एनसीईआरटी एंड रीड चैप्टर बाय चैप्टर लाइक अ नॉवल। एक नॉवल की तरह, एक उपन्यास की तरह आप पूरे चैप्टर्स को पढ़िए। डोंट हैव एनी पेन एंड पेपर, कोई पेन पेपर लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कीप इट वेरी बेसिक एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाइल रीडिंग आप अच्छे से, योर कंटेंट शुड बी रेडी, यानी आपको एक बेसिक कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। एंड यू शुड डेवलप द फील ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। डोंट मेमोराइज, रीड लाइक अ नॉवल। एंड आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग आपको यू विल गेट अ मैक्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनसीईआरटी। आपको एक मैक्रो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। वंस योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज रेडी, नाउ यू शुड गो फॉर डिटेल रीडिंग। और यहां पे रोल आता है सेकेंड रीडिंग का। सेकेंड रीडिंग में हम क्या करेंगे? एक अच्छा खासा एफर्ट करेंगे, जहां पर हम डिटेल्ड रीडिंग करेंगे लाइन बाय लाइन। वी विल अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट स्टफ, हाइलाइटर ले सकते हैं या फिर आप पीडीएफ पे पढ़ सकते हैं। और इस वक्त आप सरप्राइज हो जाएंगे दैट सेकेंड रीडिंग इज एक्चुअली द रियल रीडिंग। एक्चुअल पढ़ाई जो है आपकी सेकेंड रीडिंग में ही शुरू हुई है, बिकॉज जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे तो आपकी लर्निंग जो है वो रिटेंशन मोड में जाएगी। रिटेंशन मोड यानी आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, और यहां पे आप बहुत सारा टाइम आपको देना पड़ेगा। और
यहां से आपकी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। इट विल सरप्राइज यू। सेकेंड रीडिंग में आपको नई चीजें नजर आएंगी, चीजें दिखाई देंगी, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू डेवलप योर बेसिक्स। एक और बात जरूरी है सेकेंड रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग इज द रियल रीडिंग एंड इट विल टेक मैक्सिमम टाइम, यानी आपका मेजॉरिटी टाइम सेकेंड रीडिंग में जाएगा। और इस तरह से आप सेकेंड रीडिंग के बाद आप एनसीईआरटी में थोड़ी कंफर्टेबिलिटी डेवलप होगी एंड यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर द थर्ड पार्ट, यानी जो थर्ड रीडिंग जो आप करोगे, दिस इज अबाउट कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हम बनाएंगे एनसीईआरटी में। ये उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे विल गेट शॉर्ट नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ। आप यहां क्या कर सकते हो, हियर यू शुड मेक सिनॉप्सिस ऑफ द एनसीईआरटी, यानी पूरी किताब को हमें फ्यू पेजेस में, 8-10 पेजेस में समराइज करना है, सो दैट लेटर आई विल रीड ओनली द सिनॉप्सिस। यहां पे इट शुड बी फॉर ऑल द एनसीईआरटीज। और यहां पर आप एक और काम ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का समरी जब बनाएंगे तो नोट्स फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थर्ड स्टेज में एक और जरूरी है दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनफैक्ट सेकेंड स्टेज में ही आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यू रेड पॉलिटी, पॉलिटी में आपने पार्लियामेंट पढ़ा, तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं यूपीएससी में, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन ऑल्सो रीड द एनसीईआरटी। दिस विल हेल्प यू टू डेवलप योर फिल्टरिंग सिस्टम। आपका फिल्टरिंग स्ट्रांग होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एनसीईआरटी को एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल कैसे करना है। एज अ मेंटर हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको गाइड भी करेंगे, पुश भी करेंगे। सो वी शुड बी डूइंग दैट। एंड सिनॉप्सिस एक बार आप डेवलप कर लेते हो तो आपकी एनसीईआरटी एक जगह आ जाएंगी। इमेजिन करिए आपने एनसीईआरटी को सिनॉप्सिस फॉर्म में पुट किया है, एंड इफ आई से, अगर मैं कहता हूं कि टोटल 15 एनसीईआरटीज आपने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज की बात कर रहा हूं मैं, 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज है, अब आपने 15 एनसीईआरटीज को टारगेट कर लिया। मान के चलिए दैट एवरी एनसीईआरटी आपका मैक्सिमम 10 to 15 पेजेस में आपका कंप्लीट हो जाता है। कुछ एनसीईआरटी थोड़ा डिटेल्ड होंगी, मे बी 20 पेजेस हो सकता है। अगर एवरेज 20 पेजेस ऑन द अपर साइड भी अगर मुझे एनसीईआरटी में लिखना होता है तो आई विल हैव अ समरी ऑफ 300 पेजेस। 300 पेज की जो समरी होगी एनसीईआरटीज का, ये मेरा फाइनल एनसीईआरटी के नोट्स होंगे जिसको मुझे बनाना है। एंड बिलीव मी दिस विल टेक टाइम, लेकिन एक बार ये रेडी हो जाएगा, you will feel very comfortable and you will also gain confidence from inside। आपको अंदर से एक विश्वास आएगा कि मेरी जर्नी जो है इफेक्टिवली एनसीईआरटी के लिए ग्रो कर रही है। नोट्स मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और आंसर राइटिंग और ये सारी बातों पे भी बात करूंगा। एनसीईआरटी 2 सब्जेक्ट अप्रोच लेके चलिएगा और प्रिपरेशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का ट्रेंड डेवलप हो जाए। जो भी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं वो जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यू स्टार्ट अर्ली, यू रीच अर्ली, स्टार्ट अर्ली, रीच अर्ली, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। लेट्स स्टार्ट इट। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड गॉड ब्लेस यू। एंड डोंट मिस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एनसीईआरटीज अच्छे से फॉलो करिए एंड पुट द कमेंट्स इन द सेक्शन। कोई डाउट होगा, हम आपका डाउट पढ़ के आपको हम फीडबैक फॉर्म में वीडियोस भी बनाएंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।